पाकिस्तानी ऑफिशियली भिखारी बन चुके हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि गल्फ़ ममालिक ये बात अब कहना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ से जितने भी भिखारी पकड़े जाते हैं उनमें से 99% का ताल्लुक पाकिस्तान से होता है। क्या रे भीख मंगिया? पाकिस्तान के भिखारियों ने जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं, दुनिया की तारीख में शायद ही किसी कंट्री के भिखारियों ने ये बैरियर्स ब्रेक किए हों। माय गॉड! और तो और पाकिस्तानियों ने एक नया काम भी अब शुरू कर लिया है कि हरम काबा के अंदर जाके जब लोग एहराम बांध कर तवाफ़ कर रहे होते हैं, वहाँ पर लोगों की जेबें काटने से बाज नहीं आते। और जो सिक्योरिटी स्टाफ है हरम काबा का, उन्होंने जब उन जेब कुतरों को गिरफ़्तार किया है, पकड़ा है, तो उन तमाम का ताल्लुक भी पाकिस्तान से ही निकला है। मैं तो चौंक गया हूँ सुन के, बिल्कुल चौंक गया हूँ। इस कौम को जो सबसे बड़ा धचका दिया गया है कि इसकी अप्रोच, इसको मेंटली आपने शॉर्टकट में डाल दिया। दुनिया इल्लीगल को अब एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। सो इल्लीगल जो जाएगा उसको भिखारी ही बनना है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों इंट्रो में आपने देख लिया पाकिस्तानियों के क्या हाल है और पाकिस्तान के भी क्या हाल है। मतलब कि दूसरे देशों में जाके ये लोग उन देशों को भी पाकिस्तान जैसा बनाना चाहते हैं, वहाँ पे जाके भीख मांग रहे हैं या फिर उल्टे सीधे काम करते हैं, जिसकी वजह से इनको जेल में डाल दिया जाता है कुत्तों की तरह। बाकी दोस्तों चलते हैं सीधे वीडियो पे, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सेक्रेटरी ओवरसीज ज़ीशान खानज़ादा ने होशरुबा इंकशाफात किए हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी जो कि अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं नौकरी के सबब, या कभी बिजनेस वीज़ा ले लेते हैं, टूरिज्म का वीज़ा ले लेते हैं, और अगर सऊदी अरब जाएँ तो फिर उम्रा वीज़ा भी ले लेते हैं, और वहाँ जाकर इनकी प्रैक्टिसेस कुछ यूँ हैं कि गदागरी को बतौर पेशा अपनाए हुए हैं। वहाँ पर काम काज करने के बजाय कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं जहाँ से उनको एफर्ट किए बगैर आमदनी वसूल हो जाए। तो इसी पर मैं चाहती हूँ पीजे सर आप मुझे ये बताएं कि ये हो क्या रहा है, पाकिस्तानी किस जरिए मुआश की तरफ चल पड़े हैं। देखें, ये बड़े अफसोस की बात है। पाकिस्तानी नहीं है, इसमें इंडियंस भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, श्रीलंकन्स भी हैं। ये सारे इसमें जो हमारे साथ इसके ममालिक हैं। लेकिन मैं तो अपने लोगों की बात करूँगा, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि सबसे ज़्यादा जो जेलों में बरतानिया में है वो पाकिस्तानी हैं, और वो सोशल सिक्योरिटी के फ्रॉड्स में हैं। उसके बाद इन्होंने इलीगल एक्टिविटीज़ उसके हिसाब से बोट माइग्रेशन तो आपको पता है शुरू हुई हुई है, और कितने लोग बेचारे समुद्रों में मारे जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये बायस एक शर्म की चीज़ है, एटलीस्ट फ्रॉम अ पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये हमें नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ये अच्छी बात नहीं है। जब ख़बरों में वहाँ जाते हैं, उनके डेली मेल, टेलीग्राफ और संडे टाइम्स में आर्टिकल्स जब लगते हैं और टीवी पे बात होती है तो पाकिस्तान का नाम इस तरह आता है, तो बड़ी बुरी बात है। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहूँगा, पाकिस्तान के अलावा बाकी भी बड़े हैं, हमने तो अपने घर को देखना है, बातों को की बात कर रहे हैं। मैं बाकियों के हवाले से एक पॉजिटिव बात सामने रखना चाहती हूँ। नवीद चौधरी साहब, जापान ने स्किल्ड लेबर का तकाजा किया और जापान की रिक्वायरमेंट थी 3,40,000, जिसमें से कि इंडिया ने 1.5 लाख लोग प्रोवाइड किए, नेपाल ने 91,000 प्रोवाइड किए, बांग्लादेश ने भी किए, श्रीलंका ने भी किए, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ 200 अफराद प्रोवाइड किए। कहाँ भारत 1.5 लाख दे रहा है और कहाँ पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ 200 अफराद दे रहा है। पीजे सर बात कर रहे हैं उन ममालिक की, इराकी सफ़ीर और जो सऊदी सफ़ीर हैं उनकी तरफ ये कहा जा रहा है कि आप हमारे मुल्क में आधी मुजरिमों को भेजते हैं। तो ये बात तो खासी शर्म की बात है। जावेद साहब, देखो, शर्म आनी चाहिए हमारे हुक्मरानों को, इसलिए कि उन्होंने इस मुल्क में हालात वो क्रिएट कर दिए कि लोगों को इल्लीगल मुल्क से बाहर जाना पड़ता है और हर तरह की मजदूरी करनी पड़ती है। जब मजदूरी लीगल नहीं मिलती, पीजे मीर को पता है इस बात का, तो फिर वो शॉर्टकट इख्तियार करते हैं। इस कौम को जो सबसे बड़ा धचका दिया गया है कि इसकी अप्रोच, इसको मेंटली आपने शॉर्टकट में डाल दिया, इसको कोई क्रेडिबल सिस्टम नहीं दिया। इंडस्ट्री आपकी चल नहीं रही, नौकरियां इधर हैं नहीं है। आज जो आपके पढ़े लिखे जितने लोग हैं वो तो यूरोप, अमेरिका और सऊदी अरब में उनको डिग्री मिल जाती हैं, और कनाडा में वो चले जाते हैं, उनको इमिग्रेशन मिल जाती है। लेकिन जो बेचारे इधर मजदूर तबका है वो 4-6 लाख रुपए इकट्ठा करते हैं, मांगते हैं, उधार मांगते हैं। एक तरीका ये है कि जो सीटें आई होती हैं मिडल ईस्ट की, उस पर चले जाते हैं जो थ्रू थर्ड पार्टी होते हैं। और तीसरा जो हमने पिछले
आज से 1 महीना 1.5 महीना पहले जो हमारे जो बंदे जो समुंदर में डूब गए थे, इलीगल जाते हैं जो, बुनियादी तौर पे हमें रूट कॉज की तरफ जाने, ये मसला तो रहेगा। दुनिया इलीगल को अब एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। सो इलीगल जो जाएगा उसको भिखारी ही बनना है, चोरी ही करनी है, डकैतियां ही मारनी है, उसको लीगल, लेकिन उसको लीगल जॉब किसी ने नहीं देनी सर पीजे। हाँ, ये लीगल जॉब नहीं देनी तो उसने सर्वाइवल करना। वो कर्जा लेके मुल्क से बाहर गया है, वो अपना सर्वाइवल कैसे करेगा? पाकिस्तान के भिखारियों ने जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं, दुनिया की तारीख में शायद ही किसी कंट्री के भिखारियों ने ये बैरियर्स ब्रेक किए हों। और ख़बर ये है कि सऊदी अरेबिया और इराक के एम्बेसडर्स ने पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ से ये कंप्लेन की है कि पाकिस्तान से भिखारियों के जहाज़ भर भर के उनके मुल्कों में जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर उनकी गिरफ्तारियाँ होती हैं। सबसे ज़्यादा जो भिखारी गिरफ्तार होते हैं, सबसे ज़्यादा जो लोग गिरफ्तार होते हैं उसमें पाकिस्तान के भिखारी हैं और उनकी जेलों में सहूलियात कम पड़ गई हैं। जब ये खबर मुझे पढ़ने को मिली तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया। यकीन करें मुझे यकीन नहीं आया। दिस इज़ अनबिलीवेबल। मैंने कहा ये हाल भी होना था, ये वक्त भी हम पर आना था कि हमें ये खबर अब पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया पर ये पब्लिश हो रही है खबर और टेलीकास्ट की जा रही है, नशर हो रही है। ये हमें सुनने को मिलना था। हमें अब पूरी दुनिया से ये ताने भी सुनने को मिल रहे हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क है कि जहाँ से भिखारी, अच्छा ये आप अगर भिखारी समझ रहे हैं कि जो कशकोल लेके IMF के सामने मारे मारे फिरते हैं, नहीं, ये वो सड़कों पर कशकोल लेके मारे मारे फिरने वाले वो भिखारी हैं कि जो अब जहाज़ों में भर भर के पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। हमने अभी तक हमें ये पता चला था कि लोग फरार हो रहे हैं या लोग भाग रहे हैं पाकिस्तान से जिंदा भाग वाली जो मिसाल, मतलब वैसी ही कही जाती है ना, ये जुमला जुबान ज़दे आमी हो गया है ना। तो वो भिखारी सबसे नंबर 1 पे चले गए हैं। उन्होंने सारी जो लिमिट्स हैं वो क्रॉस कर दी हैं, सारे बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं। और ये इशू उठाया गया है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में, जिसमें ये बहस की गई है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में अब जहाज़ों के जहाज़ भर के भिखारियों के यहाँ से जा रहे हैं, भिखारी पाकिस्तान से भाग रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा करें कि किसी मुल्क की ये हालत हो जाए कि वहाँ के भिखारी भी भागें, भाई निकलो यहाँ से, भागो, भिखारी पाकिस्तान से जिंदा भाग। ये सिचुएशन है इस मुल्क की इस वक्त। और फिर जब हम बात करते हैं तो देखें बहुत ज़्यादा एतराज़ात होते हैं कि ये जो है क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, वैसा क्या हो गया। खैर छोड़ें, हम क्या बात करेंगे। अब तो भिखारियों ने खुद ही बातें आपको, सारी जो दास्तान है वो आपको सुनाई देती हैं। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा ना, तो ये लें जनाब, मैं आपको जियो पर ये खबर जो नशर हुई है वो भी सुनवाई देती हूँ। ये ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। और अहम खबर ये भी है कि सेनेट कायमा कमेटी ओवरसीज पाकिस्तानियों के इजलास में सेक्रेटरी वजारत ओवरसीज पाकिस्तानीज ने इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे भिखारी सबसे ज्यादा बाहर जा रहे हैं। बैरून मुमालिक जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं उनमें से 90% पाकिस्तानी होते हैं। मजीद क्या इंकशाफात किए गए हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज नौशीन यूसुफ हमारे साथ, हमसे जानेंगे। जी नौशीन। जी बिल्कुल, समंदर पार पाकिस्तानी कमेटी का इजलास मंजूर काफिर की जेर सदारत हो रहा था, जिसमें सेक्रेटरी समंदर पार पाकिस्तानी ने बताया कि हमारे फकीर सबसे ज्यादा बाहर जा रहे हैं और जितने फकीर बाहर बैरून मुल्क खुसूसन अरब ममालिक में गिरफ्तार हो रहे हैं उनमें से 90% पाकिस्तानी है। और इराकी और सऊदी सफीर तो हमें कहते हैं कि आप रिपीट ऑफेंडर्स हमारे पास क्यों भेजते हैं, इनसे हमारी जेल भरी गई है। और उन्होंने कहा, वजीर बताया कि अब हमारे इतने अफराद इसलिए डिपोर्ट हो रहे हैं कि वो भिखारी बनकर जाते हैं, पाकिस्तान से जहाज भर भर के भिखारी जो है बैरून मुल्क जा रहे हैं। और हरम के अंदर जितने भी जेब कुतरे पकड़े जाते हैं उनमें से ज्यादातर पाकिस्तानी होते हैं, ज़रात का भीख मांगते हैं। और भिखारी जो है ज्यादातर उम्रे वीजे पर जाते हैं, ये जो है वर्क वीजा पर नहीं जाते। जबकि जब सवाल किए गए कि पाकिस्तान जो है दुनिया में जो ममालिक है, खुसूसन जापान में पाकिस्तानियों की तादाद जो, और अरब ममालिक में भी जो बांग्लादेश और भारत से ताल्लुक रखने वाले हुनरमंद अफराद की तादाद पाकिस्तानियों से कहीं ज्यादा है, तो उसको उन्होंने ये बताया कि हमारे स्किल्ड लोग नहीं है और पाकिस्तानियों पर जो बैरून मुल्क लोग हैं वो ज्यादा भरोसा भी नहीं करते। तो दोस्तों, सऊदी अरब, ब्रिटेन और बाकी जितने भी देश हैं जिनमें पाकिस्तानी जा रहे हैं भाग भाग के पाकिस्तान से, उनकी जेलें भर दी हैं भाई। इतने पाकिस्तानी वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और जैसा कि आपने देखा वीडियो में कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी भिखारी जा रहे हैं बाहर, क्योंकि पाकिस्तान में देखो एजुकेशन का तो कोई सिस्टम है नहीं, बच्चे को शुरू से ही मदरसे में बैठा दिया जाता है और उसके बाद या तो उसको जिहादी बना दिया जाता है या फिर कहीं अच्छी जगह सेटल हो जाता है। पर मतलब ज़्यादातर जिहादी टाइप के लोग या फिर भिखारी ही होते हैं पाकिस्तान के। और आजकल जो हालात हैं वो तो आपको पता ही है। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।